पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव जीतना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। पर क्यों नहीं जीत पा रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें? सफेद कपड़ा कहाँ गायब कहाँ रहते हैं, पहले ये बताइए। आखिरी बार हमने आपको पब्लिकली देखा था दिल्ली के चुनाव में। दरअसल आजकल ना किसी भी व्यक्ति की सक्रियता का पैमाना यह है कि अगर आप अपने सोशल मीडिया पे फोटो डाल रहे हैं, तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं, तो आप सक्रिय हैं, और अगर आप नहीं डाल रहे हैं तो आप सक्रिय नहीं हैं। आजकल तो झूठ ज्यादा है कि आप कहीं मत जाइए, घर में बैठे रहिए और दिन भर फोटो डालते रहिए, तो लोगों को लगेगा कि आप बहुत सक्रिय हैं। लेकिन आप दिन भर मेहनत कीजिए, लोगों के बीच जाके काम कीजिए, पैदल यात्रा कीजिए, जनता के बीच में काम कीजिए, लेकिन तस्वीर अगर पोस्ट नहीं कीजिए तो ऐसा लगेगा कि आप गायब हो गए। दिल्ली का चुनाव जब आप हारे मनोज तिवारी के खिलाफ, उस हार के झटके से क्या उबर गए हैं कन्हैया कुमार, क्योंकि लगातार दूसरा चुनाव हारे? देखिए, हारना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जिसको आप हार कह रहे हैं ना, हम उसको हार की तरह देखते नहीं हैं। मजेदार बात देखिए, अभी आप दिल्ली चुनाव हो रहा है, दिल्ली चुनाव में आप सारी पॉलिटिकल पार्टी का घोषणा पत्र उठा करके देखिए। अगर सिंबल हटा दीजिए, अगर कलर हटा दीजिए, तो सबके घोषणा पत्र लगभग एक हैं। जो बीजेपी कल तक कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल जी रेवरी बांट रहे हैं, ये रेवरी की पॉलिटिक्स है, तो अगर ये रेवरी की पॉलिटिक्स है तो रेवरी की पॉलिटिक्स आज भारतीय राजनीति के विमर्श के केंद्र में है। हर कोई जो है फ्री बिजली देने की बात कर रहा है, हर कोई फ्री एजुकेशन देने की बात कर रहा है, बस फ्री करने की बात कर रहा है। हम जब 2014 में ये बात बोलते थे, आपके चैनल पे जो हमारे विरोधी होते थे अक्सर कहते थे कि ये मुफ्त में आप देने की क्यों बात करते हैं। हमने कहा कि मुफ्त में देने की बात नहीं करते हैं, हम हक की बात करते हैं। हक ये है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं, और देखिए एक मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है, मिडिल क्लास टैक्स भर रहा है और कर्जे की माफी जो है बड़े बड़े अमीरों की हो रही है, तो हम कहते थे कि देश इस मॉडल पे सस्टेन नहीं करेगा। अगर आपको देश को सस्टेन कराना है, जैसे हमारा शरीर है, हमारी नाक बहुत लंबी हो जाए तो ये विकलांगता की निशानी है। संतुलन बहुत जरूरी होता है। लोकतंत्र में कोई बहुत अमीर हो जाए और कोई बहुत गरीब हो जाए, इससे राजनीति चलेगी। अच्छा, तो जो मुद्दे हम उठाया करते थे, संविधान की बात, किसान की बात, नौजवान की बात, नौकरियों की बात, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, वेलफेयर की बात, वो राजनीति के विमर्श के। अच्छा, मैं उसके मुद्दे पर बात तो में मैं आऊंगा। संख्या बल में हारा हूं, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं अच्छा, कहता हूं कि वजह जब मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो ये हमारी हार नहीं है, हमारी जीत है, जब वो वेलफेयर की पॉलिटिक्स पर लौट कर थोड़ा सा लोकसभा में आप 7 सीटें हारे और आप अपना चुनाव, हालांकि वोट आपने बहुत लिए थे, अच्छे खासे मोदी जी से ज्यादा वोट आया हमको। मजाक नहीं कर रहे हैं, आप वोट काउंट करके देख लीजिए, मोदी जी से ज्यादा वोट आया, अच्छा खासा वोट आया, वही मैं कह रहा हूं। लेकिन राजनीति को ना क्रिकेट मैच की तरह देखना नहीं चाहिए। हमारा ये कहना है कि मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे, वो जो बोला करते थे, और आज जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, तो दोनों बात को मिला करके देखिए कि वो हारे हैं कि वो जीते हैं। वो कहा करते थे कि हम जब आएंगे तो मनरेगा को समाप्त कर देंगे, है हिम्मत, करेंगे मनरेगा को समाप्त। कहते थे कि ये मुफ्त में चीजें क्यों बांटी जा रही है, और 2024 के चुनाव का पोस्टर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 80 करोड़ जनता को जो है 5 किलो अनाज दिया जा रहा है। देखिए, हार का अगर विश्लेषण करना है तो हमेशा विश्लेषण इस बात का करना चाहिए कि हम हार कहां रहे हैं। हम हार रहे हैं जब इस देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैप्चर किया जा रहा है। इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हुई है। आप किसी भी नौजवान से बात कर लीजिए, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इनकी उम्र में हम ना सरकार पे उंगली उठाते थे, आज धीरे धीरे हमारी मानसिकता ऐसे बना दी गई है कि ये हमारा पर्सनल फेलियर है। हमको एंजाइटी हो गई है, हमको डिप्रेशन हो गया है, हम मेहनत नहीं कर पाए हैं। अरे भाई, सिस्टम का भी दोष है। 300 सीट है और 3 लाख लोग एग्जाम देगा, तो होगा किसी 300 का ही ना। सिस्टम पे सवाल उठाना बंद हो गया है, वहां हम हारे हैं। एक नौजवान चुनाव पे चुनाव भी हारे हैं। देखिए, लोकतंत्र का बहुत अटूट हिस्सा चुनाव होता है, क्योंकि वोटर वोट करता है। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को बचाने में हमारी जीत अभी नहीं हुई है, ये हम स्वीकार कर रहे हैं। इसको हम कहां, पर चुनाव में भी जीत नहीं हो रही है, पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है चुनाव जीतना। बिल्कुल इंपॉर्टेंट होता है, तभी तो हम चुनाव लड़ते हैं। हाँ, पर क्यों नहीं जीत पा रहे, मैं यही पूछ रहा हूँ। कहाँ गलती हो रही है? ऐसा नहीं है, या तो मुद्दे गलत उठा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं उन पर जनता यकीन नहीं कर रही है। आप अगर ये समझते हैं कि राजनीति में होने का मतलब सिर्फ खुद एमपी हो जाना है, तब हम हार रहे हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं, हम ऐसा नहीं समझते हैं। हम समझते हैं कि जो 100 लोग कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे जीत करके वहां गए हैं, वो भी हमारी ही बात उठा रहे हैं, तो हमारा एमपी होना नहीं होना मायने नहीं। पर आपकी पार्टी भी नहीं जीत पा रही है। इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे आप उठाते हैं और आप लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, बहुत अहम मुद्दे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, फिर भी आपके नेता राहुल गांधी हरा नहीं पा रहे हैं मोदी जी को। अरे कोई कुश्ती का मैच थोड़ी चल रहा है, बॉक्सिंग थोड़ी हो रहा है भाई। देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, आपने कहा, देखिए बड़ी सीधी, क्या करें, मोदी जी को उठा करके पटक दें, ये कोई बात थोड़ी होता है। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को देखिए ना। हम ये कह रहे हैं भाई, चुनाव में पटखनी देनी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आप सत्ता में आए और लोकतंत्र को आजाद कराएं, क्योंकि आपके हिसाब से वो नहीं बेड़ियों में है। मैं कह रहा हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाएं पिछले कुछ सालों में, कुछ दशकों में कमजोर हुई है।
जिस तरह से हर चीज का, सत्ता का केंद्रीकरण हो रहा है, पूंजी का केंद्रीकरण हो रहा है, ये किसी भी लोकतांत्रिक देश और समाज के लिए अच्छा क्या नहीं। इसी वजह से हार रहे हैं चुनाव? क्या इसी वजह से आपको लगता है वो भी चुनाव हार एक रहे हैं? वजह है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए।